हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम देखने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद को। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 12 है और संविधान के अनुच्छेद का पार्ट 3 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां भारतीय संविधान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां संविधान के अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं 1 से 2। तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, नागालैंड को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 356 संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति शासन से। इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्पज से और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? सही आंसर है इसका अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। ठीक है, इसके अनुसार भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में ये बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350। देखिए, यहाँ पर कुछ संविधान के अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित अंतर वस्तुएं दी गई हैं, तो आपको इसको मिलाना है। आप वीडियो को पढ़ सकते हैं, वीडियो रोककर इसको आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, पहले से यहाँ पर मिले हुए हैं देखा जाए तो, लेकिन इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 54 इसका संबंध है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 75 की, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका संबंध है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। फिर है अनुच्छेद 155, जिसका संबंध है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। फिर है अनुच्छेद 164, जिसका संबंध है दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन IAS के एग्जाम में पूछे गए हैं।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर ये याद रखना है कि 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को किसी काम पर नहीं लगाया जाएगा, यानी कि बाल मजदूरी की ये बात कर रहा है। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 24, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। देखिए यहाँ पर सूची दी गई है संसाधन की और इनसे संबंधित अनुच्छेद है और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिलहाल मैं चलिए आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए ए पर आपको दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका संबंध है अनुच्छेद 148 से। इसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग का संबंध है अनुच्छेद 280 से, यानी कि ये 2 पर जाएगा। फिर है प्रशासनिक अधिकरण, इसका संबंध है अनुच्छेद 323 ए से। अब लास्ट में आपका बचता है संघ लोक सेवा आयोग, तो इससे संबंधित अनुच्छेद है 315, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा कर सकती है। सही आंसर है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी अनुच्छेद 3 के अनुसार। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कटे हुए हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 अभी तक हमने जिसको पढ़ा था वो सही है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है बस। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ये कथन दिए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार कथन दिए हैं संसद विधि के। तो तीसरा हमने इसका आंसर लगाया था, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, तो ये सही है। ठीक है, और भी देखिए इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, यानी कि एक आंसर और याद रखना है। साथ ही साथ कथन नंबर 2 भी याद रखिएगा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? लगाइए इसका आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? देखिए उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। 48A। राज्य विधानसभाओं में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? राइट आंसर लगाइए इसका। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 2। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक यूपीपीसीएस में पूछा गया, दूसरा एसएससी में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर इसका अनुच्छेद 169। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में बतलाया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 335। देखिए, यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 96 में कौन सा सुम्मिलित नहीं है। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? वीडियो को रोकिए और उसको पढ़िए और आंसर लगाइए। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है। सही आंसर मैं आपको फिलहाल बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 371 गा मेघालय से संबंधित है, ये सुम्मिलित नहीं है। नीति आयोग द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 280, 286, 282 किसी भी अनुच्छेद में इसके बारे में अभी नीति आयोग के बारे में नहीं बतलाया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि नीति आयोग के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मिलती है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, समान स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 139। देखिए बात कर रहा है इसके कर्तव्यों की, ठीक है। अनुच्छेद 149 149। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित
प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है ये अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।